एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अंजलि देवी है, गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं, साथ में इनके हस्बैंड हैं। ओके, आप इनके हस्बैंड को, उनकी वाइफ को माइक दें। आप अपना नाम बताएं। हस्बैंड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मैं सीआरपी में जॉब करता हूँ। वो क्या चीज है सीआरपीएफ, आप बताएं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। मतलब आर्मी है या क्या है? ये पैरामिलिट्री है जी। पैरामिलिट्री फोर्स में आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे हैं। मैं हेड कांस्टेबल पोस्ट पे। हेड कांस्टेबल हैं। हेड कांस्टेबल। ओके, आपकी वाइफ को माइक देंगे। आपका नाम क्या है? जैमसी पापा जी, मेरा नाम अंजलि है। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, आप अभी भी आर्मी में ही पैरामिलिट्री फोर्स में ही जॉब करते हैं? अभी जी, भी जी, वहीं पे अभी भी हैं? करते ओके, अभी आपकी ड्यूटी वहीं पे है। ओके, टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इनकी मैरिज फरवरी 2009 में हुई थी और मैरिज के बाद से ही इस बहन के साथ सपनों में अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई। इनको सांप, गहरा पानी, ऐसी चीजें नजर आती थी और इतना ज्यादा इनको डर लगता था ऊंचाई से, और हर वक्त वो डर के कारण ये इतना ज्यादा बीमार रहना शुरू हो चुके थे कि इनके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर हो गए। 2-2, 3-3 महीने के बाद इनको पीरियड्स आते थे। शरीर इतना वीक हो चुका था। जब बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए। डॉक्टर ने स्कैनिंग करी और इनको बताया कि इनकी लेफ्ट और राइट ओवरी में पानी वाली रसौलियां बन चुकी हैं, और इनको बताया कि इनकी जो बच्चेदानी है वो अपनी जगह से वो साइड को खिसक चुकी है। और डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन दी और इन्होंने चंडीगढ़, दिल्ली, गुरदासपुर के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे सभी शहरों में जाके इलाज करवाया। 7 से 8 बड़े बड़े हॉस्पिटल चेंज किए और 14 साल लगातार इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी हाथ में नहीं आया। और इनके हस्बैंड जो सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल हैं, तो इनको वहां से जॉब छोड़ के घर आना पड़ता था अपनी वाइफ को बार बार हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। और इतना दुखी हो चुके थे कि लास्ट में इन्होंने मेडिसिन खाना ही बंद कर दी, क्योंकि 14-15 साल वो चीज के ऊपर भरोसा करके देख लिया था, सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया। फिर डॉक्टर्स ने भी इनको साफ साफ बोल कितना खर्चा किया आपने मेडिसिन के ऊपर? 15-16 लाख कर दिए। 15-16 लाख आपने डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर सब खर्चा करके देख लिया? जी हाँ जी, जी, 2009 से लेके 2021 तक ये पूरा ट्रीटमेंट चल रहा हमारा। ठीक है। और अपोस्टल जी, डॉक्टर ने साफ साफ इनको बोल दिया था कि अभी आपके बच्चा कभी नहीं हो सकता, जिस कारण डॉक्टर ने लास्ट में बोला कि आईवीएफ आप करवा लो। उसकी डेट इनको दे दी गई, ऑपरेशन वो सब कुछ बुक हो चुका था इनका। बेबी ना होने की वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज्यादा निराश रहते थे और बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में ये सोचते थे, और यहाँ तक कि इन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि इतनी ज्यादा इनको दोनों को ही शर्मिंदगी रहती थी। हस्बैंड को ऑन ड्यूटी जब इनके दोस्त जो साथ में काम करते वो पूछते थे बच्चे के बारे में, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता था, केवल शर्मिंदगी महसूस करते थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर लोगों के कहने पर जाते रहे, कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब लाखों रुपए इलाज के ऊपर भी खर्च कर चुके, सब कुछ करके देख लिया अपनी लाइफ में, सब जगह से इनको ना ही मिली। तो 2021 में अपोस्टल जी इनकी लाइफ में परमेश्वर ने एंट्री की। 2021 में इनकी ननंद को एक सपना आया कि ड्रीम में ये चर्च में आए, यहाँ खामरा चर्च में, और ये अपनी यहाँ पे आके बेबी की गवाही दे रहे हैं। और अपोस्टल जी इनकी ननंद ने उस ड्रीम के बारे में इनको बताया और परमेश्वर का सुसमाचार दिया कि तुम मेरे साथ एक बार चर्च में चल के देखो, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। उस समय इनके हस्बैंड जो थे वो बिलीव नहीं करते थे और उनको लगता था कि शायद चर्च में जितनी गवाहियां हैं वो सब फेक हैं, गवाहियां खरीदी। आपने कहा कि आपको लगता था कि चर्च में गवाहियां फेक होती हैं, उसके बारे में आप बताओ, आपको क्या लगता था? ये जो हम दुनिया में देखते थे या सुनते थे उसी के आधार पर ही मैंने बोला था, और मेरी भी यही धारणा हो गई थी, सोच हो गई थी कि चर्च में गवाहियां असली नहीं होती? नहीं, हाँ जी, कि फेक होते हैं, खरीदे होते हैं। खुल के बताओ क्या था दिल में? जी जी, मेरे दिमाग में जो ये चीज थी कि जैसे सभी दुनिया में बोलते हैं कि ये पैसा दे के खरीदते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, ये ऐसे खरीद के खड़े कर देते हैं बंदे, तो ये सब चीजें के लिए मैं फिर इसको इग्नोर करता था। कितने में खरीदा है आपको फिर आज? नहीं, अभी तो हालेलुया। और क्या हुआ उसके अपोस्टल बाद? जी जब इनको बार बार इनके ननद ने फोर्स किया, तो एक बार ये चर्च में आए और यहाँ पर आकर इन्होंने गवाहियों को सुना, आपके द्वारा वचनों को सुना, इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। 24 सितंबर 2023 की बात है, संडे मीटिंग के दौरान आपने स्पेशल प्रेयर करी थी। ओके, जब स्पेशल प्रेयर आप पर हुई तो आपकी बॉडी में बहन जी क्या लगा आपको, क्या चेंज लगा आपको? हाँ जी पापा जी, मैनू ना ठंडक महसूस हुई।
आपको ठंडक लगी जब आप हाँ जो जी। स्पेशल बच्चों के लिए प्रेयर हो रही थी। हाँ जी, उदो तो ही मैंने और उस विश्वास। समय आपने लिखा कि आपकी आईवीएफ की अपॉइंटमेंट जो थी वो फिक्स थी। हाँ जी। लेकिन जब आपने प्रेयर को रिसीव किया तो हाँ क्या जी। हुआ नेक्स्ट मंथ? हाँ जी, नेक्स्ट मंथ मैं प्रेग्नेंट सी। नेक्स्ट मंथ आपने लिखा अक्टूबर में आपने जब सितंबर को आपने प्रेयर को रिसीव किया, अक्टूबर में आपके पीरियड मिस हुए, आपने हाँ जब जी। चेक किया हाँ तो जी। आप प्रेग्नेंट थी और मैरिज के 15 साल बाद पहली बार आप हाँ जी। प्रेग्नेंट हुई। हाँ जी अब पापा। आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या था आप बताओ? आपके हस्बैंड आप क्या सोचते थे? आपके उस टाइम जो सुना था, फिर मैं खुद चला, तो चलने के बाद जो विश्वास हुआ उस पे जिस दिन मुझे पता चला मैं बहुत रोया, रोए आप? बहुत रोया मैं। और अपोस्टल जी जब ये टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए अपना शक निकलवाने के लिए, तो डॉक्टर भी हैरान थे और डॉक्टर की ये स्टेटमेंट थी कि ये कोई इंसान के हाथ का काम नहीं, ये मिरेकल है जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किया है। माइक क्या बोला डॉक्टर ने? हाँ जी, डॉक्टर बोलते सी कि ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ कर ਦਿੱਤਾ। और जब अपोस्टल जी डॉक्टर ने उसके बाद स्कैनिंग करी, कोई रसौलियां नहीं थी, यूट्रस अपनी जगह पर आ चुका था, 9 मंथ प्रेगनेंसी में सेफ रखा परमेश्वर ने, और 16 साल की शर्मिंदगी को खत्म करके एक खूबसूरत बेटी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है।